आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। उसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। साथ में एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, आइए जानते हैं। A figure of speech is use of words or phrases in order to increase the effectiveness of the statement। किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी कथन की सुंदरता या उसकी इफ़ेक्टिवनेस मतलब उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम कुछ वर्ड्स या फ्राजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इट डेविएट्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रियल मीनिंग टू क्रिएट अ न्यू इफ़ेक्ट। एक नया प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये अपने रियल मीनिंग से डेविएट करता है, मतलब वर्ड्स और फ्राजेस से जो वास्तविक अर्थ निकलता है वो ना निकलकर कोई अन्य अर्थ निकलता है, जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है या जो सेंटेंस होता है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच से आपको क्या समझ में आया? फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच यूज़ ऑफ वर्ड्स या फ्राजेस है जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से किसी स्टेटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस या उसके प्रभाव को बढ़ाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहला टाइप है सिमाइल। तो सिमाइल क्या होता है? इन अ सिमाइल टू थिंग्स विच आर डिफरेंट आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर। तो सिमाइल में क्या करते हैं, टू डिफरेंट थिंग्स को, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक है, सो है, एस है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉल इज़ लुकिंग लाइक अ रियल गर्ल। जो डॉल है वो रियल गर्ल की तरह दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर सिमाइल फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिमाइल फिगर ऑफ स्पीच को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपैरिजन वर्ड्स को चेक करेंगे कि उस सेंटेंस में कंपैरिजन वर्ड्स जैसे लाइक, सो, एज, इस तरह के कंपैरिजन वर्ड्स है कि नहीं। अगर इस तरह के कंपैरिजन वर्ड्स हैं तो उस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो सिमाइल फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज़ विदाउट यूजिंग द कंपैरिजन वर्ड्स लाइक, एज, इट इज़ नोन एज मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, टू डिफरेंट थिंग्स या आइडियाज़ को कंपेयर किया जाता है, लेकिन इनमें कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जो सिमाइल था उसमें भी टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन उसमें कंपैरिजन वर्ड्स जैसे लाइक, एज, सो का यूज़ किया जा रहा था। मेटाफर में भी टू डिफरेंट थिंग्स या आइडियाज़ को कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेटाफर और सिमाइल में यही डिफरेंस है कि मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि सिमाइल में कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि योर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड। तो यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड लाइक यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा है? सिमाइल। अब अगला सेंटेंस है योर हार्ट इज़ गोल्ड। देखिए सेंटेंस लगभग सेम है, बस यहाँ से लाइक हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। इसी तरह टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी, ये भी यहाँ पर भी क्या है? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर टाइम को मनी बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी, सिमाइल और मेटाफर। अब देखिए सिमाइल को अगर हिंदी में अगर कहें तो ये उपमा अलंकार के समान है, जबकि मेटाफर जो है वो रूपक अलंकार के समान है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में देखिए पर्सन वर्ड आया है। ठीक है, तो जब भी किसी फिगर ऑफ स्पीच में नॉन लिविंग थिंग्स या आइडियाज़ या क्वालिटीज़ को ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स की तरह बताया जाता है, तो वहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द विंड वाज टॉकिंग टू मी। ठीक है, विंड मुझसे बात कर रही थी, हवा मुझसे बात कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हवा को एक पर्सन, एक व्यक्ति की तरह दिखाया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे ही ये है अर्थ इज़ थर्स्टी फॉर वाटर। अर्थ जो है पानी के लिए प्यासी है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में नॉन लिविंग थिंग्स या आइडियाज़ या क्वालिटीज़ को लिविंग
अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, यहाँ पर टू डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करते हैं और यहाँ पर इस तरह के टू डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, एक दूसरे के विरोध में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्वीट सोरो, ठीक है। तो देखिए दुख मीठा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। तो ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच को आप विरोधाभास अलंकार की तरह भी समझ सकते हैं। ये एक तरह से क्या है, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, ठीक है। जीवन क्या है, एक कड़वा कड़वी मिठाई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न होता है, लाइफ को जो है बिटर भी बोल दिया और स्वीट भी बोल दिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है, यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ठीक है। कोई चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट है उससे अधिक इम्पोर्टेंट या अधिक प्रभावशाली या अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मीना रन्स फास्टर दैन द साउंड, ठीक है। मीना जो है साउंड से भी तेज़ दौड़ती है। तो देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया, क्योंकि मीना तेज़ दौड़ती है तो उसके तेज़ दौड़ने की क्वालिटी को इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया कि उसको कंपेयर किससे कर दिया, साउंड की स्पीड से उसकी स्पीड को कंपेयर किया है। ही इज़ ओल्डर दैन दिस वर्ल्ड, वह इतना बूढ़ा है, वह इस संसार से भी ज़्यादा बूढ़ा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार से ज़्यादा बूढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से किसी क्वालिटी को, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बड़ा चढ़ाकर बताया है उसको इम्पोर्टेंट देने के लिए, ठीक है। तो हाइपरबोले एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार की तरह है। जिस तरह हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसी तरह इंग्लिश में हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ साउंड और ऑफ अ लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द टू और मोर वर्ड्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्टिंग में अगर एक ही लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, सेम लेटर आ रहा है, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है नेहा नीड्स न्यू नेवर, तो एन का रिपीटिशन हो रहा है हर वर्ड के स्टार्टिंग में। इसी तरह सी सेल्स, यहाँ पर भी हर वर्ड के स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो सेम है, ठीक है। एस का यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। एलिट्रेशन फिगर स्पीच को अगर हिंदी में अगर अपन देखें तो हम इसको कहेंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जिस तरह हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, उसी तरह इंग्लिश में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्लियर है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्लेन एनी एक्शन बाय पुटिंग द साउंड्स इनटू लैंग्वेज इट इज़ नोन एज द ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होता है, जब भी हम किसी एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करते टाइम कुछ साउंड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ साउंड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि उस एक्शन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, बूज, स्प्लेट, वज, ओइंग, बूम, क्लिक एट्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स अगर किसी स्टेटमेंट में आते हैं तो वहाँ पर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे कि द बूम ऑफ द फायरवर्क्स स्केयर द बेबी, ठीक है। तो जो फायरवर्क्स है, ठीक है, पटाखों की आवाज़ से क्या हुआ, बच्चा डर गया। तो द बूम ऑफ, देखिए पटाखों की जो आवाज़ है उसको क्या बोला गया है, बूम। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन वर्ड्स का जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्लियर है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हेन मैनी फ्राजेज और वर्सेस स्टार्ट विद द सेम वर्ड इट इज़ नोन एज एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में एक से अधिक फ्राजेज आते हैं तो यदि एक से अधिक फ्राज सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें आई केम, आई सो और आई कॉन्कर्ड, इस तरह से तीनों ही फ्राज जो है आई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वी शैल नॉट स्टॉप, वी शैल गो ऑन एंड ऑन, वी शैल मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पर भी हर एक सेंटेंस जो है, हर एक फ्राज जो है वी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी क्या है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या था कि दो या दो से अधिक वर्ड सेम अल्फ़ाबेट से या सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन एनाफोरा में क्या होता है कि दो या दो से अधिक फ्राजेस जो है सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, एलिट्रेशन में सेम लेटर स्टार्टिंग में आएगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनाफोरा में सेम वर्ड से फ्राजेस स्टार्ट होंगे, एलिट्रेशन में सेम लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगला फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। आयरनी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हेन वी यूज टर्म्स दैट कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, इट इज़ नोन एज आयरनी। ठीक है, जब हम ऐसी टर्म्स का यूज़ करते हैं जिससे जो हमने कहा है और जो हम करते हैं दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो, विरोधाभास उत्पन्न हो, तो ऐसी जगह क्या होता है, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच होता है। इट्स लाइक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मीन्ड। जो हमने कहा है और जो उसका अर्थ निकल रहा है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आयरनी फिगर ऑफ स्पीच को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है व्यंग, व्यंग करना। ठीक है, ताने मारना। जिस तरह से हिंदी में ताने मारे जाते हैं, व्यंग किया जाता है, उसी तरह अंग्रेजी में क्या होता है, आयरनी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ माई ब्रेव ब्रदर हु कैन नॉट स्लीप एलोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से व्यंग किया गया है कि ये मेरा बहादुर भाई है जो अकेला नहीं सो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है और जो अर्थ निकल रहा है, दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पर क्या है, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर एक व्यंग है। द टाइटैनिक वाज सेड टू बी अनसिंकेबल बट गॉट संक ऑन इट्स फर्स्ट ट्रिप। टाइटैनिक को बनाया गया था कि ये अनसिंकेबल है, इसके बारे में बोला गया था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन ये इसकी पहली ही ट्रिप में डूब गया। तो यहाँ पर भी व्यंग किया गया है, यहाँ पर भी आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है और जो इसका अर्थ निकल रहा है, दोनों में क्या है, अंतर है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू से और शो समथिंग ऑफ नो इम्पोर्टेंस और लेस इम्पोर्टेंट। जब हम किसी चीज़ को इस तरह से बताते हैं कि उसके इम्पोर्टेंस कम हो जाए, उसको लेस इम्पोर्टेंट बताते हैं, जितना अधिक वो होता है उससे कम उसको दिखाते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, जैसे रेफरिंग अ बिग बाउंड टू जस्ट अ स्क्रैच। जैसे कि आपके एक बड़ा सा घाव हो गया है और आप कह रहे हैं चलो चलो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब थोड़ा सा स्क्रैच हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। मतलब यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को घटाकर बोलते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को घटाकर बोलते हैं, उसके प्रभाव को कम करके बताते हैं। इस यहाँ पर क्या होगा, अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पर हमने देखे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप इन फिगर ऑफ स्पीच को याद कर लेते हैं तो आपको बाकी के फिगर ऑफ स्पीच को याद करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही 10 जो फिगर ऑफ स्पीच है सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।